अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी जल्द होने वाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर मार्च 2025 के अंत में पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उनकी वापसी जल्दी होने वाली थी, लेकिन मिशन के पुनर्निर्धारण और तकनीकी समस्याओं के कारण इसमें देरी हुई है। क्रू 10 मिशन को 12 मार्च 2025 को स्थानीय समय अनुसार शाम 7:48 पर लॉन्च किया जाना है। इस नए क्रू में नासा के अंतरिक्ष यात्री एनी मैकलेन और निकोल एयर्स, रोसकोस्मोस कॉस्मोनॉट किरिल पेस्कोव और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के ताक्यू ओनिशी शामिल हैं। ये सभी आईएसएस पर संचालन का कार्यभार संभालेंगे। क्रू 10 के आईएसएस पर पहुंचने के बाद एक हफ्ते की हैंडओवर प्रक्रिया होगी, जिससे विलियम्स और विल्मोर की पृथ्वी पर वापस जाने से पहले ट्रांजिशन सुनिश्चित होगी। तो महत्वपूर्ण है ये जानकारी। 12 मार्च को आईएसएस पर क्रू 10 की मौजूदगी, और हालांकि पहले जो है कहा जा रहा था कि बहुत जल्द जो है मार्च में ही सुनीता विलियम्स वापस लौट आएंगे, लेकिन अब समय अवधि जो है वो थोड़ी आगे बढ़ा दी गई है। आठ दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स 8 महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी है। उनके धंसे गाल, कमजोर शरीर देखकर डॉक्टर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें धरती पर लाने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। उनके धरती पर आने की तारीख तय हो गई है और ये तारीख है 19 मार्च। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर वापस लाने का ऐलान किया है। नासा इस मिशन को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर पूरा करेगी। इसके लिए पुराना स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाएगा। 12 मार्च को नासा स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से क्रू 10 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजेगा। इसमें एस्ट्रोनॉट एनी मैकलेन, निकोल एयर्स, ताकुया ओनिशी और रोस्कोस्मोस होंगे। फिर इसी कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर लाया जाएगा। 5 जून 2024 को सुनीता स्टार लाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। उनके साथ गए बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को आईएसएस में 8 दिन रुकने के बाद धरती पर आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों के कारण सुनीता वहां फंस गई। हालांकि अब 8 महीने बाद उन्हें धरती पर लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन धरती पर आने के बाद भी सुनीता विलियम्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटता है तो उसकी बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से मस्कुलर वीकनेस यानी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। वहीं हर महीने हड्डियों का घनत्व 1% कम हो जाता है। इससे खास तौर पर पैर, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। इस वजह से एस्ट्रोनॉट को धरती पर वापसी के लंबे समय तक चलने फिरने में परेशानी होती है। धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शारीरिक और मानसिक तौर पर नॉर्मल जीवन में आना होता है। जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटते हैं तो कुछ दिनों तक उन्हें खड़ा होने, संतुलन बनाने और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि आंखें, हाथ, पैर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में समस्या आती है। आमतौर पर किसी भी एस्ट्रोनॉट को नॉर्मलाइज्ड होने में 45 दिन से लेकर कुछ महीने या कभी-कभी 1 साल तक का समय लग जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने समय तक अंतरिक्ष में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 8 दिन का मिशन, लेकिन 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है और एक बार फिर से देरी हुई है। उम्मीद ये है कि अब मार्च के अंत तक तो सुनीता विलियम और उनके पार्टनर वापस आ ही जाएंगे। देखिए, बिल्कुल एक उम्मीद एक बार फिर से कहा जा सकता है कि लोगों को लगी है कि आखिरकार सुनीता विलियम जो हैं, जो देरी हो रही थी, अब कम से कम मार्च तक जो है वो वापस आ सकती हैं। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोगों में, उनके जो शुभचिंतक हैं, भारत के लोगों में इवन जो है बड़ी क्रेज है सुनीता विलियम वापस लौटें और अच्छे तरीके से, स्वस्थ तरीके से वो वापस लौटें। उस चीज को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं प्रार्थनाओं का दौर जो है वो पहले भी लगातार चला था, और अब इस खबर के बाद एक बार फिर से लोगों के
दिलों में जो सुनीता विलियम का घर कर गई हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से दुआओं का सिलसिला शुरू करेंगे और मांग कहीं ना कहीं दुआ करेंगे भगवान से, ऊपर वाले से, कि वो वापस जो है मार्च महीने तक जो है वो लौट आए और कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता ये होगी और उसके साथ साथ जो है गर्व का पल होगा भारतीयों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद अजय यही की जा रही है कि गर्व का पल तो होगा ही, बेहद शानदार स्वागत भी होगा और बस दुआएं अब यही हैं कि अब आगे कोई तकनीकी समस्या का सामना ना करना पड़े और समय अवधि और ना खिंचे और जल्द से जल्द वापसी हो सके, ताकि उन्हें रूबरू देखा जा सके, उनके एक्सपीरियंसेस को जो है जब वो साझा करेंगे तो दुनिया तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि हर किसी के मन में अब बस यही है कि जल्दी वो वापस आए और उनके हालात को देखे, उनको देखे, उनके एक्सपीरियंसेस को जाने और उसके बाद जिस तरीके से वो बताएंगे सभी की निगाहें इसी पर टिकी होगी। बस अब कोई तकनीकी समस्या आगे और ना झेलनी पड़े। बिल्कुल, अगर आप देखें तो कई महीनों से लगातार इस चीज की खबरें आ रही थी कि अब सुनीता विलियम की वापसी हो सकती है, अब हो सकती है, मगर कई कारणों की वजह से, कई टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जो है ये जो लगातार वापसी है वो टलती रही और अब आखिरकार जब एक बार फिर से इशारा हुआ है कि हो सकता है सुनीता विलियम जो है वो वापस लौट सकें और मार्च के अंत तक सुनीता विलियम जो है वो धरती पर लैंड कर सके, उस चीज को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, उस चीज को लेकर प्लानिंग की जा रही है कि कैसे होगा, किस तरीके से जो है चीजें वापस सफल हो पाएंगी और सफल लैंडिंग सबसे बड़ी बात है। जिस कैप्सूल में उनको वापस लौटना है वो सफल लैंडिंग अगर उसकी हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर ये हो जाता है तो यकीनन एक बड़ी सफलता और उसके बाद जो परिजन, जो दोस्त, जो जानकार, इवन जिन लोगों ने उन्हें उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, भारत के रहने वाले तमाम वो लोग जो हैं वो सिर्फ इस चीज को लेकर कि वो सुनीता हैं, वो भारत की साथ उनका ताल्लुकात है, इस चीज को लेकर वो दुआएं कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुनीता विलियम जो है वो वापस लौटे और कहीं ना कहीं धरती पर जो है वो सकुशल जो है वो वापस लौट सके। बिल्कुल बिल्कुल, जो है सुनीता विलियम्स जो है अब वो सभी के दिल के काफी करीब है, उनके पार्टनर सभी के दिल के काफी करीब है, तो बेहद प्यार उनको मिलने वाला है। अभी भी लगातार दुआओं का सिलसिला जारी है, बस इंतजार है अब उनकी वापसी का। बेहद शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।